मेंबरशिप ऑपरेटर के अंदर इन और नॉट इन होता है। ठीक है, कल हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर तक किया था, है ना। आज मेंबरशिप ऑपरेटर। तो इन नॉट इन का क्या मतलब होता है, तो समझो थोड़ा सा। अगर मैं बोलूं कि ये जो 10 है, जो कि इंटीजर है, क्या ये एक ए नाम के लिस्ट में बिलोंग करता है? कर रहा है बिलोंग? ए, ये वाला बी ए में बिलोंग करता है? अगर ऐसा सच में हो रहा है तो हम इसको चेक कैसे करेंगे? यूजिंग मेंबरशिप ऑपरेटर हम देखेंगे बी इन ए, और ये ट्रू बताएगा। जो बी है वो ए से बिलोंग कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग ट्रू। ओके, suppose I'm just placing some number which is not available inside list. If I'll mention b is equal to 11 there, which is not available inside b a, तो ये हमें false देगा। ठीक है, तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर के वजह से हो रहा है। मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करता है कि कोई किसी का मेंबर है कि नहीं, कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू किसी बंच ऑफ वैल्यूज का मेंबर है कि नहीं। हम ये कैसे चेक करते हैं? इनकी मदद से। ठीक है, जैसे कृष्णा बिलोंग करता है इंडिया से, कृष्णा बिलोंग्स टू इंडिया, तो हम कृष्णा इन इंडिया करके चेक करेंगे, और इंडिया में जितने लोग होंगे उनके नाम होंगे, मेरा भी नाम होगा। ठीक है, ओके। अगर किसी चीज को ये देखना है कि क्या वो नहीं बिलोंग करता, मतलब उल्टा। ठीक है, वन सेक। यस, तो जो हमारा बी है, अगर हम लिखे नॉट इन ए, तो ये बात सच है। जो बी है वो ए से बिलोंग नहीं कर रही है। ठीक है, तो इस चीज को ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि बी 11 है जो ए में से नहीं बिलोंग करेगी। ठीक है, तो ये ट्रू देगा। अगर बिलोंग कर रही होती तो फॉल्स दे देता। तो हम उल्टा पूछ रहे हैं कि क्या बिलोंग नहीं कर रहा है। सच में 11 जो है वो एक लिस्ट जो कि ए है उसके अंदर नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज रिटर्निंग ट्रू। ठीक है, तो इसको मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, नॉट ओनली दिस, आई कैन ऑल्सो मेंशन लाइक पाइथन इन पाइथन इज फनी लैंग्वेज। अगर ये मेंशन करें तो क्या पाइथन पाइथन इन फनी पाइथन इज फनी लैंग्वेज में है? नहीं है। केस सेंसिटिव, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, कीप इन माइंड। ओके, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो पाइथन पाइथन इन फनी लैंग्वेज में नहीं है, क्योंकि ये जो पाइथन है वो स्मॉल लेटर में नहीं है, ये कैपिटल लेटर में, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग फॉल्स। ओके, बट इफ आई विल चेंज दिस पी, इधर दिस पी और दिस वन, है ना, कैपिटल और स्मॉल, तो ये हमारा मैच कर जाएगा, एंड इट विल रिटर्न ट्रू। पाइथन पाइथन इन फनी लैंग्वेज में है। ठीक है, ओके। उसी तरीके से हम और भी वैल्यूज चेक कर सकते हैं। जैसे एक सेट के अंदर कोई वैल्यू रख दे, जैसे लिस्ट के अंदर रखे थे, और उसको बाहर से चेक करने की कोशिश करें, वी कैन चेक इट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो दिस इज अ सेट कंटेनिंग अ वैल्यू कॉल्ड 10, 11, 12। ठीक है, इन अ सेट 10, 11 और 12 और 13, 14, ऐसा करके हम वैल्यू लिख रहे हैं। That's it। तो क्या जो हमारा 10, 11, 12 जो कि एक सेट है, वो दूसरे सेट जो उसके बाद में लिखा उसमें बिलोंग करता है? ठीक से सोच के बताओ, ठीक से सोच के बताओ। हाँ नहीं कहना है, ठीक से सोचो और बताओ। फॉल्स क्यों? हाँ, पूरा एक एलिमेंट काउंट होगा, वो एलिमेंट नहीं मेंशन्ड है, तो ये फॉल्स देगा। लेकिन अगर मैं इसको, अब सेट के अंदर सेट आएगा क्या? ये पॉसिबल ही कभी नहीं होगा, राइट। ये तो हम पछड़े में पड़ गए। चलो विल सी
ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये वाला सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि सेट के अंदर सेट नहीं आता। ठीक है, बट इफ आई विल कन्वर्ट इट इनटू टपल, ठीक है, और इसको मैं अब चेक करूं, इट विल रिटर्न ट्रू, क्योंकि 10 11 12 जो है वो हमारा एक एलिमेंट की तरह बाहर रखा हुआ है, और वो सेट के अंदर, सॉरी टपल के अंदर एक सेट की फॉर्म में एज इट इज उसी सीक्वेंस में है। अच्छा, सीक्वेंस को थोड़ा पलट के देखे क्या, व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। I just want to place this 12 then 11 and what will happen? क्यों ट्रू क्यों आ रहा है? फिर में सीक्वेंस नहीं होता, राइट, इसलिए आ रहा है। ठीक है, चलो तो ये सब हम कैसे चेक कर पाते हैं, इन ऑपरेटर की हेल्प से। ठीक है, ओके, अगर मैं इसको लिस्ट कर दूं, अगर मैं इसको लिस्ट कर दूं और इसको भी लिस्ट कर दूं, तो क्या होगा? Why? Because it has sequence, right? So we'll mention returning false। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मेंबरशिप ऑपरेटर जान गए आप लोग। अब अगर इसी को उल्टा कर दो तो ट्रू आ जाएगा, इफ आई विल मेंशन नॉट इन, है ना, नॉट इन, इट विल रिटर्न ट्रू बिकॉज द सीक्वेंस व्हिच इज मेंशन्ड हियर, 0 इंडेक्स पे 10 है, यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 10 है, यहाँ पे 1 इंडेक्स पे 12 है, लेकिन यहाँ पे 1 इंडेक्स पे 11 है, दैट्स व्हाई इट इज रिटर्निंग फॉल्स। सॉरी, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करा, यहाँ पे ट्रू रिटर्न करा, जब हम उल्टा पूछ रहे क्वेश्चन को। ठीक है, किसको नहीं समझ में आया? तेज हो तुम लोग सबके सब। तुम्हारी बात नहीं करो अक्षय, व्हाई आर यू स्माइलिंग? जीनियस हो जीनियस। फिल्म देखने का मन ही नहीं कर रहा, रील देखने में ही ज्यादा टाइम बीत जा रहा है। फिल्म देखते हो तुम लोग? कौन कौन देखा है गदर 2? नहीं देखे? तुम देख लिए? बहुत बढ़िया। तो कैसा मूड खराब हो गया? क्यों? इमोशंस देखो। अच्छा, अकेले गए थे? पापा मम्मी के साथ? दोस्तों के साथ? अच्छा, क्यों? हाँ, ये बैड हैबिट है मॉम डैड की, हर जगह शुरू हो जाते हैं वो अपना ज्ञान देने लगते हैं बेवजह का। मैंने मांगा क्या, फिर भी दे रहे हैं, समझ रहे हो ना? तुम लोग दोनों उसी पद चिन्ह पे हो। कुछ सालों बाद ज्ञान दोगे तुम भी, मे बी 20 years। चल, आगे देख। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर, किसको किसको इंग्लिश आती है? किसको किसको इंग्लिश आती है? इंग्लिश नहीं आते तुम लोग को इंग्लिश? गरीब इंसान। हाँ, तुम लोग इतने गरीब हो कि तुम लोग को इंग्लिश नहीं आती है? सब सीबीएसई से पढ़ो फिर भी, मतलब सीबीएसई सच में फर्जी बच्चे पढ़ा रहा है। हाँ, अंग्रेजी आती है तुम्हें? क्या नाम है तुम्हारा? जय, अच्छा, कहाँ से? कब से? कब पता चला तुम्हारा नाम जय है? छोटे थे तब पता चला? सही है।
पर पता तो चला कम से कम, जो वो जरूरी है, पता होना चाहिए इंसान। एज के बाद क्या होता है? नॉट एज। ठीक है। देखो नॉट एज बोल दिया उसने। अरे कोई सेंटेंस में नॉट के बाद इज आया है आज तक तुम्हारी जिंदगी में? बोल दिया नॉट इज। मैं यही तो देख रहा था। इज नॉट आता है ना, इसलिए पूछ रहा था। अंग्रेजी आती है तुम लोगों को? मेंबरशिप ऑपरेटर का देख के तुम लोग इसको भी गाय भैंस की तरह हाँक देते एक ही डंडे से। हाँ ये भी नॉट इज होगा, जैसा नॉट इन था। इसलिए मैंने पूछा अंग्रेजी आती है, तो इसने जवाब दे दिया। मुझे तो नहीं आती है सच में। हाँ मुझे पता था। तो इज नॉट होता है। ठीक है, याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, अब हमें एक एरर का सामना करना पड़ेगा जो मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। और मैं एक ऐसी बात बोलूंगा जैसे तुम्हें हंसी आ जाएगी। अब पहले ही हंस दे रहे हो यार। यार बाद में हंसना, पहले बात तो कंप्लीट होने दो। कैसे लोग हो तुम लोग? तुम्हें क्या आईसीयू से छूट के आ रही हो क्या तुम? नहीं आ रही हो ना? तो हंसना होता है, ऐसा नहीं बैठना होता इतना सीरियस। मुझे भी डिप्रेशन का शिकार बना देना सब। अच्छा खासा मैं खुश घर से आता, भी खा पी के मैं और ज्यादा खुश हूँ। फिर भी रोते रहते हो सबके सब। उसको देखो वो बड़ा हो गया है, मुझे कह रहा मैं बड़ा हो गया हूँ, 20 साल का हूँ मैं। अच्छा स्टैंपिंग करवा देते हैं तुम्हारी बेरोजगार दल से। हैं? बेरोजगारी भत्ता मिलेगा तुम्हें, कम से कम सिगरेट का तो पैसा निकले। चलो। ऑल राइट गाइज, सो लेट्स से दिस इज पाइथन इज पाइथन। ये क्या लॉजिक बना? बस ऐसा ही है। ये बेवजह का लॉजिक है। पाइथन इज पाइथन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है हिंदी? बोल भाई। पाइथन ही। अच्छा। 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 अच्छा तुम लोगों को कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा है कभी? कंपैरिजन ऑपरेटर, या ऑफ कोर्स, आई टॉट यू गाइस। तो किसने किसने जाना कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है? कंपेयर करता है। ओके, अगर मुझे पाइथन को पाइथन से कंपेयर कराना है, व्हाट कैन आई डू? डबल इक्वल टू लगा देंगे। ये भी वही कह रहा है, आंसर तो दे रहा है हमें, कहते हुए दे रहा है। जब डबल इक्वल टू था तो तुमने इस तरह से क्यों आंसर मांगा? देखो हम तुमने वार्निंग दे रहे हैं, अगली बार से तुमने किया तो हम एरर दे देंगे। ये वार्निंग है, एरर नहीं है, क्योंकि आंसर लास्ट में बताया गया है ट्रू। ठीक है, तो ये वार्निंग कब आती है? जब कोई चीज हटने वाला होता है, कोई चीज गलती से आ गई हो और हटाया जा रहा हो। लेकिन 3 साल हो गए हट के ही नहीं दे रहा है। ये मेरा ट्रेनर बोलता था मुझे, ये जब वार्निंग होती है, जब हटने वाला होता है, तब ऐसा वार्निंग आता है। मैं कह रहा हूँ ये हट क्यों नहीं रहा? भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है, टूटेगी कैसे? है ना? हम तुम्हें फिर से वही बात दोहरा रहे हैं जो मेरे ट्रेनर ने दोहराया था 3 साल पहले। ये हटने वाला है, इसलिए ये वार्निंग आ रही है। अब कब तक हटे उसकी कोई गारंटी मैं नहीं ले रहा। मेरे ट्रेनर ने ली थी, 3 साल हो गए। 1 साल के लिए थी, हटने वाला है जल्दी। नहीं हट पाया, मजबूर आदमी। उफ। तो ये यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है दैट यू शुड यूज डबल इक्वल टू इफ यू आर कंपेयरिंग टू वैल्यूज। ओके, if you're comparing two values, you must have to mention double equal to in between those two values. Okay, like Python is equal to Python instead of Python is Python. Because maybe one day when Python community will remove this is symbol or a lot identity operation, then we'll must get error. Hence, they are generating such kind of warnings since last 3 years. All right. Okay. आगे देखते हैं guys. Python is अच्छा एक चीज देखो, space, Python space is Python. What do you think, Akshay? What would I get here?
false. Why? Right, because there are seven character. Oh, 1 second. 1, 2, 3, 4, 5. 7 character inside Python. The first part has 7 character. इसके पास 7 character, but the second part has only 6 character. Everything is same, but still there is one character which is more than the second one, and that's why we'll get an equal number of length of string, and that's why we'll get false. Unequal length of string मिला हमें, इसलिए हम false मिल रहा है, सब कुछ ठीक होने के बावजूद. ठीक है, ओके. तो ये false रिटर्न करा, और यहाँ पे भी वही दिखा रहा है, यू मस्ट यूज डबल इक्वल टू. उसके बाद अगर मैं यहाँ पे भी एक स्पेस लगा दूं, इट विल डेफिनेटली गिव मी ट्रू दिस टाइम, बट विथ वार्निंग. वार्निंग दे रहा है और मैं वार्निंग देख रहा हूँ. ये कुछ कहना चाहता है और मैं सुन नहीं रहा हूँ, और तुम्हें भी समझा रहा हूँ. चलो, तो ये हमारा क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर. ठीक है, लॉजिकल नहीं रे, आइडेंटिटी है ना. ओके, नाउ इफ आई विल मेंशन, लेट्स से 11. Can somebody tell me what kind of data type is this? Integer, is it? Or tuple? Integer, all right. So is equal to this. All right, let's do one thing. Is equal to this. No. No. Okay. No. ये तो मेरे कल्पनाओं से परे चला गया. कुछ से केस में ये एक जैसे है. मतलब तुम्हें डिक्शनरी पढ़ाया है ना, सबको पढ़ाया डिक्शनरी. ये देखो, 11 एक की बना रहा हूँ, उसका नाम क्या लिखता हूँ, लेट्स से कृष्णा. ठीक है, और 11.0 एक और की है, उसका नाम लिखता हूँ मोहन. क्या लगता है क्या आंसर आएगा चलाऊंगा तो? अक्षय. इसीलिए कल्पनाओं से परे गया था ये मेरे ऊपर वाला, कि यहाँ पे 11 और 11.0 को एक ही मान ले रहा है, वहां पे क्यों अलग अलग माना, वहां पे भी एक मानना चाहिए था, और डिक्शनरी के अंदर कुछ हो रखा होगा, है ना. चलो आगे देखते हैं. तो ये फॉल्स है, क्योंकि 11 नॉट इक्वल टू अ फ्लोट पॉइंट वैल्यू. मैं बताऊं आपकी क्या है, ये हमारा इंटीजर है, दिस इज फ्लोट, लेकिन हमारा दूसरा नियम तुरंत ही ब्रेक हो जाता है जो अभी हम देख के आए हैं. वहां पे भी तो ऐसा ही था, क्यों नहीं माने? हमने बोला पता नहीं, हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता. ठीक है, ऑल राइट. तो गाइज 11 इज नॉट 12. इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? 11 12 तो नहीं है, राइट? इट इज ट्रू, है ना. बट दे आर सेइंग यू शुड यूज नॉट इक्वल टू. 11 not equal to 12. This is same like what I mentioned on the top, right? 11 is not 12. True. देखो यहाँ पे वार्निंग नहीं आता, इसको रखेंगे उसको हटा देंगे. ये कहना चाह रहे हैं पिछले 3 साल से, और मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, बस देख रहा हूँ, है ना. ओके, होप सो ये समझ में आ गया होगा. इसका ज्यादा यूज नहीं है, बट स्टिल यू गाइस हैव टू मेमोराइज दिस थिंग्स. ओके, अब हम एक और ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे. इसको तुम अपने जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम कौन हैं, फिजूल लोग. बिट वाइज ऑपरेटर. बिट वाइज ऑपरेटर. बिट वाइज ऑपरेटर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कभी यूज नहीं होता है, इसीलिए अच्छा कॉन्सेप्ट है. अनटिल अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी अदर लैंग्वेज, तब तक यूज नहीं करोगे इसको. ठीक है, तो इसमें क्या क्या है वो देखते हैं. इसको कहते हैं टिल्ड. क्या कहते हैं? TILD, टिल्ड. ठीक है, इसको कहते हैं राइट शिफ्ट, है ना. याद करना पड़ता है, इसमें उल्टा है थोड़ा सा. इसको कहते हैं
लेफ्ट शिफ्ट, इसको कहते हैं, सॉरी, इसको कहते हैं एंड, और इसको कहते हैं और। पाइप को और कहते हैं। दिस इज पाइप, द सिंबल नेम इज पाइप, और उससे पहले वाला है एम्परसेंड, उसको एंड कहते हैं और पाइप को और कहते हैं। तो हमने तो इसको पढ़ रखा है, एंड और, राइट, एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर में पढ़ रखा है, राइट, फिर यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? दिस इज नॉट सी और सी प्लस प्लस, डोंट मेस विथ मी, ओके, मत फंसो मेरे साथ, दिक्कत हो जाएगी। वो सी में होता है। डबल पाइप, डबल एम्परसेंड, खूब लगाओ, ठीक है। हाँ, मेरे डैड तक कुछ बोलने नहीं आएंगे। चलो, अब गाइस आगे देखते हैं। हाँ, तो बिट वाइज की बात करते हैं। देखो, मेमोरी के बारे में जानते हो? क्या जानते हो अक्षय? या तुम खुश बड़े रहते हो? हंस क्यों देते हो हर बात में? इतना खुश भी नहीं होने का। उसको देखो कितना दुखी है वो। हाँ, तुम्हारी खैर नहीं है, बता रहा हूं मैं। हाँ, तो अब मेमोरी के बारे में जानते हो? बड़े आदमी, 20 साल के आदमी, बोलो। अच्छा, उससे पूछ के बताओगे? अच्छा, तो बोलो ना तेज। बॉर्नवीटा पी के आज घर से निकले थे? जहाँ डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, कहाँ? मेमोरी में, किस फॉर्म में? अच्छा, अच्छा, हाँ सही कह रहा है, ये 0 1 में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। और इन 0 1 को ही कहते हैं बिट। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट बिट। 8 बिट मिलके एक बाइट बनता है, ठीक है। कितना बिट मिलके? 8 बिट मिलके कितना बनेगा? 1 बाइट। और 1024 बाइट मिलके 1 MB कौन बोल रहा है? 1 किलोबाइट बनेगा। ये है किलोबाइट, ये है मेगाबाइट, और इनकी मम्मी गीगाबाइट। देखे हो ना 3 इडियट में? ले लो, ये फैमिली बाइट नहीं करती। 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू है। अभी तो मैं सस्पेंस में आ गया था। टेराबाइट इसने कर दिया। लग रहा है चिट्ठी बहुत बार देख चुके हो। इट्स गीगाबाइट। गीगाबाइट को कोई जीगाबाइट नहीं पड़ेगा, मुझे इरिटेशन होती है। मैंने बहुत लोगों को सुन रखा है जीगाबाइट बोलते हुए। इट्स नॉट जीगाबाइट, इट्स गीगाबाइट, ओके। गीगाबाइट, ठीक है। लेडी गागा वाला गीगा, ओके। हाँ, ओके। देन 1024 GB इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, और 1024 TB बराबर, वाह, पेटा बाइट। इस पर मैं श्योर नहीं हूँ, इस पर मैं श्योर नहीं, मुझे नहीं पता है, याद नहीं है, ठीक है। तो मैं इतने में श्योर हूं, मैं इतने की बात करूंगा। जैसे ये सही है, पेटा के बाद जेटा आता है, ठीक है, पता है मुझे। मैं तो देख रहा था कि कौन कौन खुश हो रहा है कि मैं बदला ले सकूं, ठीक है। चलो, आगे देखते हैं गाइस। तो दिस इज व्हाट बिटवाइज ऑपरेशन क्या होता है, ये क्या करता है? ये तो जितना भी डेटा हमारा मेमोरी में स्टोर होता है, या ऑपरेशन जो इंटरनली होता है, उसको अगर देखना हो तो हम इसका सहारा लेते हैं, ठीक है। लेकिन
क्या ये सच में हमें बाइट में दिखाएगी वैल्यू? इज इट पॉसिबल? नहीं, ये बाइट में नहीं दिखाएगी तुम्हें वैल्यू, ये तुम्हें वैल्यू दिखाएगी तुम्हारे अपने नंबर सिस्टम में, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, 4 तरीके का नंबर सिस्टम बताया तुम लोगों को, बताया ना? हाँ, तो बाइनरी में सारा ऑपरेशन करेगा, लेकिन हमें समझने के लिए हमें किस फॉर्म में दिखाया जाता है? डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो थोड़ा एक जनरल सी बात है मेरी, सुनना और समझने की कोशिश करना, इसको मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। तो ये 11 है या 10, मान लो ये 10 है, इसको अगर बाइनरी में तुम कन्वर्ट करोगे तो 1010 होता है, मतलब कंप्यूटर इसको 1010 समझता है। ये बाइनरी कन्वर्जन है इसका। ठीक है, लेकिन यार कंप्यूटर तो सिर्फ 2 ही कैरेक्टर जानता है ना, 0 और 1, उसके अलावा कुछ नहीं जानता। वो ये भी नहीं जानता कि माइनस क्या होता है, प्लस क्या होता है। तो वैसे वैल्यू को वो कैसे स्टोर करता होगा जब माइनस प्लस जानता ही नहीं है? तो यहाँ पे ये प्लस है कि माइनस है, मशीन को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है ना, लेकिन मशीन फिर भी क्या कर रहा है, हमारे वैल्यू को स्टोर कर रहा है। जब मैं माइनस लिखता हूं, तो अगर इसको भी ये ऐसे ही स्टोर करेगा, अब माइनस क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि माइनस प्लस तो मशीन समझता ही नहीं है, सिंबल ही नहीं होता माइनस प्लस का कुछ, मशीन नहीं समझता। तो अगर इसी फॉर्म में डेटा स्टोर करेगा, तो इस ऊपर वाले 10 और इस नीचे वाले 10 में क्या फर्क रह गया? बात समझ में आ रही मेरी? क्योंकि मशीन तो माइनस प्लस नहीं जानता ना, और 0 1 तो ऑलरेडी यूज में है। 0 का मतलब होता है नथिंग और 1 का मतलब होता है समथिंग, तो ये तो ऑलरेडी इन यूज है। ये माइनस जो है ये यहाँ पे नहीं मेंशन करा जाएगा, क्योंकि माइनस मशीन नहीं जानता, प्लस मशीन नहीं जानता। तो मशीन क्या करता है, इंटरनली कुछ ऑपरेशन करके इसको इसमें स्टोर कर लेता है। जब वो इसी 10 को इसमें स्टोर करने जाता है, तो इसमें स्टोर कर लेता है और कहता है इसको -10। बात समझ में आ रही है? ऑपरेशंस होते हैं इंटरनल, जैसे इस 10 को स्टोर किया बाइनरी में, 10 का जो बाइनरी है वो 1010 पॉजिटिव वैल्यू का, लेकिन नेगेटिव वैल्यू का भी तो सेम आएगा, और नेगेटिव पे मेंशन होगा नहीं मेमोरी में, क्योंकि नेगेटिव मशीन जानता ही नहीं है। तो मशीन उसी नंबर का रूप परिवर्तन करके उसको जो स्टोर करता है वो कुछ इस फॉर्म में करता है। ठीक है, और मशीन अपने समझने के लिए करता है। और जब हम कॉल करते हैं उस पर्टिकुलर वैल्यू को, यानी कि मान लो a = -10, तो वो इसको कॉल करता है और हमें हमारे स्क्रीन पे क्या दिखाता है? -10। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसको 11 कहते हैं, लेकिन मशीन ने इसका रूप परिवर्तन करके अपने समझने के लिए कि हमने -10 को इस फॉर्म में स्टोर किया है, वो 2 ऑपरेशन करता है इंटरनली, जिसको कहते हैं 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं इसके चक्कर में नहीं पढ़ूंगा अभी। ठीक है, 1s 2s कॉम्प्लीमेंट निकालता है, तुम पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो? फर्स्ट ईयर में ही होता है। अच्छा, इसी साल एडमिशन लिए हो? अच्छा अच्छा, तुम गए नहीं थे क्लास में? हाँ, ये बात है, ये बात सच है। गरीब आदमी। ऐसा कैसा कह सकता, नहीं होता है यार, मैं भी तो कॉलेज गया हूँ। होता है यार, होता है बिल्कुल। कुछ नहीं होता तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। हाँ, तो नीयत सही नहीं है वैसे, लीचड़ इंसान। चलो आगे देखो। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा स्टोर हो रहा है, मैं 10 लिखता हूँ, और 10 को नेगेटिव फॉर्म में स्टोर करने के लिए मुझे नेगेशन लिखना पड़ता है। इस नेगेशन को, ये जो सिंबल दिख रहा है, इसी को नेगेशन कहता है। मतलब 10 को मैं ऑपोजिट फॉर्म में स्टोर करना चाहता हूँ, -10 की फॉर्म में बाइनरी में। तो जो उसका आंसर आएगा 11 -11 आएगा, इस फॉर्म में स्टोर कर रहा है उससे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 बाइनरी में -10 की फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। तो ये -10 ही है जो स्टोर करके रखा गया है। लेकिन अब
हमें समझ में आना चाहिए, तो हमें क्या समझ में आता है, बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम जो हमारा है, तो वो ऐसा दिखेगा, -11 की तरह दिखेगा, -10। समझ में आ रही है बात? -10 -11 की तरह स्टोर किया गया है मेमोरी में, ठीक है, बाइनरी की फॉर्म में। अब यूजर ने इसे कॉल किया तो यूजर को दिखाना पड़ेगा ना कि यूजर हमने क्या स्टोर किया, तो -11 जो तुम समझते हो, लेकिन हमारे लिए वो क्या है, मशीन के लिए -10, ठीक है, और यूजर के लिए क्या है वो -11। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही, मत समझो इसको, इसको मत समझो सच में, इसके बाद का समझते हैं, वो सब समझ में आएगा। इसको मत समझो, ठीक है, बहुत हाई लेवल की बात है, बस 20 साल का हो जाने से कोई बड़ा इंसान नहीं हो जाता है ना? नहीं तो हमारे दादा परदादा डायलॉग कैसे मारते हैं, ये बाल मैंने धूप में नहीं सफेद किए हैं कातिया। ठीक है, चलो अब देखो। ये 10 है, और ये हो गया राइट शिफ्ट, ठीक है, और इसका कुछ हुआ, 2 हो गया, ये क्या हो गया सर, ये क्या है, हमें नहीं समझ में आ रहा। हम समझेंगे, हम बहुत अच्छे समझने वाले लोग हैं, हम समझेंगे कैसे, तो देखो, अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूं और 10 का बाइनरी नंबर कन्वर्जन करूं तो कैसे होगा? अभी मैंने बता दिया आप लोग को ऐसे ही कि 1010 बाइनरी होता है 10 का, है ना, लेकिन निकाल कर दिखा देता हूँ कि कैसे हो रहा है। अच्छा, बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि 2 ही कैरेक्टर है उसके अंदर, 0 और 1, तो बेस उसका 2 है। 2 से डिवाइड करते रहो इसको, जब तक 1 ना आ जाए या 0 ना आ जाए लास्ट में। तो 2 5 जा 10, 5 टाइम जाएगा ना, तो 5 को यहाँ लिखना है, ठीक है, 2 5 जा 10। रिमाइंडर कितना बचा, 0 को बगल में लिखना है, ठीक है, उसके बाद फिर से ऐसा लाइन, और फिर 2 से डिवाइड करो, कितनी बार टेबल जाएगा इस बार, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और रिमाइंडर कितना बचा, 1 को इधर लिखेंगे, ठीक है, 2 से फिर से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 1, और रिमाइंडर 0। अब नीचे से ऊपर की तरफ लिखना पड़ता है, तो 1010 आ रहा है ना, बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 10, दैट इज 1010, ओके। अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो मान लो कि एक पॉइंट वैल्यू, और इसके आगे कुछ वैल्यू, इसका कोई वैल्यू है क्या पॉइंट के बाद की? कुछ नहीं, कुछ वैल्यू थोड़ी ना है पॉइंट के बाद। ये अगर 0 0 तुम 1 लाख बार भी लिख दोगे तो क्या वैल्यू बढ़ जाएगी? नहीं होगी ना। डेसिमल में ऐसा भी होता है, फिर डेसिमल कह रहा हूँ बाइनरी में। तो इसी पॉइंट को मैं 2 स्टेप आगे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो है इसी को कहते हैं राइट शिफ्ट, ठीक है, राइट शिफ्ट। लेकिन शिफ्ट लेफ्ट की तरफ हो रहा है, हम लोग को दिख रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सोच में पड़ जाता हूँ इसको पढ़ाते वक्त, उल्टा बोलना है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ का डेसिमल 2 स्टेप आगे चला गया। अब इतने का हमारा नंबर क्या होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम में तो बाइनरी में है ना, डेसिमल में कन्वर्ट करो फिर से इसे, कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे गरीब इंसान? 2 की पावर करके होगा, ओके, CS, अच्छा, फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर, नाम कटवा के भेज दिया घर पे उन लोगों ने, सेकेंड ईयर, गरीब आदमी, देखो उसे पता है, उसे क्वेश्चन ही नहीं सुनाई दे रहा है, वो तो बहुत गरीब है, गुर्बत में जिंदगी बिता रहा है। चलो, तो जितने भी वैल्यूज हैं पॉइंट के बाद उतनी बार क्या लिख दो, 2 लिख दो, ठीक है। इनका पावर 0 से स्टार्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ते तो 0 1, फिर अगर और कोई वैल्यू होता और 2 होता तो 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाता। इनके बीच में एक प्लस सिंबल भी लिखो, और जहां पे जिस डेसिमल के बदले, जिस वैल्यू के बदले 0 है, उसके बेस को भी 0 कर दो, और जहां पे 1 है उसको एज इट इज 2 छोड़ दो। तो 0 का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, कब से 0 का पावर 0 1 होता है? हमारे पास एक से एक मैथमेटिशियन है,
अबे 1 का पावर 0 और उससे ऊपर की वैल्यू का पावर 0 और नेगेटिव का पावर 0, लेकिन 0 का पावर 0 दैट इज 0। हमारे पास एक से एक माथा चार्टिशियन आए हैं, तो दिस इज 0। ओके, एंड 2 का पावर 1 2। दोनों को ऐड करो कितना होगा? 2 होगा, और यही तो यहाँ पे आ रहा है। तुम जीनियस हो, जीनियस। समझ में आया? हाँ, अब ठीक है। ये समझ में आ रहा है सबको? किसको नहीं आया कुछ भी समझ में? एक बार हाथ उठाओ। अरे उठा ले यार, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ये नहीं आया समझ में? पहले वाला नहीं आया, छोड़ो, जाने दो। रिसर्च में तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी, तब तक तुम्हें खुद ही समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे, कौन सा शिफ्ट है ये? लेफ्ट शिफ्ट, है ना? तो एक बार फिर से मीटिंग ज्वाइन करो अतिशय।